जय हिंद। देखते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरसाइज 13.2। 13.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ऐसा हमको क्वेश्चन में बोला जा रहा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है इसका हमको डायमीटर मांगा गया है, तो ये डायमीटर मांगा गया है हमको, ठीक है। तो इसको हम डायमीटर निकालने के लिए ये जो हाइट है सिलेंडर का, ये हाइट तो हमको यहाँ से दिख रहा है, जो हाइट हुआ है इसको हम हाइट कंसिडर करेंगे, और ये हाइट जो है वो 14 मीटर के इक्वल दिख भी रहा है हमको, ठीक है। 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इसका क्या करेंगे, क्या क्या गिवन है। सो देखिए, सबसे पहले गिवन डेटा है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या गिवन डेटा गया है। गिवन कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब ये क्या है, वर्टिकल सिलेंडर है, थोड़ा बहुत भी इसमें क्या है झुकावट नहीं है। तो ये मेरा क्या दे दिया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। और आप लोग को ये बात पहले से पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हम आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही सारा बात को क्लियर किए हुए थे। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 2πRH होता है, और ये यहाँ से 88 के इक्वल दिया है। पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 ही यूज़ करेंगे, जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक 22/7 यूज़ करेंगे। आर के जगह में हमको आता पता नहीं है, बट हाइट जो है यहाँ से 14 दे दिया गया है, और इक्वल टू क्या है, 88 है। हम यहाँ से 7 2 जब 14 करते हैं, और जब हम रेडियस निकालना चाहेंगे तो 88 का 88 रहेगा, ओके। और यहाँ डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 × 22 और इंटू 2 है, ये तो टोटल 88 ही आ जाएगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या होगा 88 ही फाइनल बन जाएगा। तो 88/88 आ गया कट के आपको। तो यहाँ से रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल दिख रहा है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा था, डायमीटर मांगा जा रहा था। तो डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट। ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, उसका हाइट 1 मीटर दिया है और बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर दे दिया है, फ्रॉम अ मेटल सीट, यानी कि इसको प्रिपेयर किया गया है मेटल सीट से। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम हो जाएगा, यानी कि इसका जो हाइट दिया हुआ है सिलेंडर का, ये दे दिया गया है 1 मीटर, ओके। हाइट ऑफ सिलेंडर 1 मीटर के इक्वल है, और साथ में जो बेस डायमीटर दिया हुआ है, देखिए ये जो डायमीटर दिया हुआ है, हमको यहाँ से डायमीटर जो है वो 140 है, इसका मतलब जो रेडियस जो बनेगा वो 70 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। 70 सेंटीमीटर रेडियस बनेगा। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, अलग से करके रख लेते हैं। गिवन जो डेटा है वो क्या है, गिवन डेटा हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये 1 मीटर के इक्वल दिया है। साथ में यहाँ से डायमीटर ऑफ जो सिलेंडर दिया हुआ है, डायमीटर वो आपको यहाँ से दे दिया गया है 140 सेंटीमीटर। तो जब डायमीटर दिया हुआ है तो पहला काम हम इसका रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। तो 140 का हाफ कर देते हैं, तो ये मेरा यहाँ से क्या आता है, 70 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाता है। लेकिन रेडियस ये तो सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये 0.70 मीटर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हम डेटा चाहेंगे मीटर में ही पूरा कैलकुलेट हो जाए। 70 को 100 से डिवाइड करने के बाद 0.70 मीटर की आ जा रहा है। तो रिक्वायर्ड मेटल सीट, क्योंकि ये जो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, तो इसको बनाने के लिए हमको क्या मेटल सीट है वो कैलकुलेट करना है। तो रिक्वायर्ड मेटल सीट टू मेक क्लोज्ड टैंक। ये टैंक कैसा है, सिलेंड्रिकल टैंक का है। तो ऐसे केस में हम टोटल सरफेस एरिया इसका कैलकुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक इसको बनाने के लिए कितना मेटल सीट का रिक्वायरमेंट। सबसे बड़ा बात है ये क्लोज्ड है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये पता है होना चाहिए, 2
पाई आर, हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ सर्कुलर बेस और टॉप का भी लगा देते हैं, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस या आर प्लस, एच प्लस आर प्लस यूज़ करते हैं। 2 पाई के जगह में हम लोग यहाँ 22/7 ही यूज़ करेंगे। आर के जगह में आपको यहाँ से मालूम है, आर के जगह में क्या दिया गया है, आर की जगह में है यहाँ से हमको मालूम, आर की जगह में दे दिया गया है 0.70, क्योंकि ये 0.70 सेंटीमीटर था तो इसको मीटर में लाने के बाद कुछ इस तरह से मिला है। फिर रेडियस का वैल्यू 0.70 और हाइट मेरे पास क्या दिया गया है, 1 मीटर के इक्वल दिया गया है। हम इसको आसानी से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैलकुलेशन के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा, 22 44 हो जा रहा है, बाय 7 है, कर देते हैं। ये हम पॉइंट को रिमूव कर ही लेते हैं तो बाय 100 आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, इसका सम जो है 1.70 है, बट इसका हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो अगेन क्या होगा, 100 आएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये 0 0 तो एक कैंसिल हो रहा है, ठीक है, साथ में 1 0 ये भी कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो जा रहा है, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो ऐसे केस में हम इसको क्या करते हैं, 44 इंटू 17 और डिवाइडेड बाय क्या बच रहा है, 100 बच रहा है। इसको हम अगर कैलकुलेट करके लिखते हैं 17 4 जा 68, 17 4 जा 68 और 6 यानी कि आपको 74 बाय क्या है, 100 है। तो यहाँ से ये क्या आ जा रहा है, 7.48 मीटर स्क्वायर मेटल शीट का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। ओके, 7.48 मीटर स्क्वायर। तो एकदम बारीकी से आपको ये क्वेश्चन को कुछ करना नहीं था, केवल इसका कोलॉइड बोला गया है। इट मीन्स यू हैव टू अप्लाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सारा डेटा आपके पास मालूम है, इसको कैलकुलेट कर देना है। तो ये फाइनल आंसर क्या दे दिया, 7.48 मीटर स्क्वायर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपको लेंदी क्वेश्चन लग सकता है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन को बांटा गया है। अ मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 4 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर जो है वो 2.2 है। तो ये जो इनर डायमीटर देखिए, ये जो येलो यहाँ से रेड पार्ट है, ये यहाँ से इसका इनर डायमीटर यहाँ से यहाँ कहलाता है। तो इसका मतलब जो इनर रेडियस हो जाएगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर के इक्वल। हमको चाहिए आउटर रेडियस भी, तो आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट हो जाएगा, और ये आउटर रेडियस आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए क्या आएगा, 4.4 जब डायमीटर है आउटर डायमीटर, तो वैसे केस में उसका हाफ हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर आउटर रेडियस। और उसका जो सिलेंडर का जो हाइट है वो दे दिया गया है यहाँ से 77 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हॉरिजेंटल यहाँ प्लेस किया गया है इसलिए यहाँ लेंथ लिखा हुआ है, बट इसको हम हाइट कंसीडर करेंगे। ओके, हम यहाँ वर्टिकली लिए हुए हैं। तो इनर कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना है, यानी कि रेडियस आर लेते हुए, बट यहाँ पे हाइट क्या होगा, 77 आएगा। तो हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, इनर कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो इनर कर्व सरफेस एरिया का अगर बात करते हैं तो इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया इनर निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2 पाई आर एच आ जाएगा। फिर हम इसको यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं 2 पाई आर एच में, तो जो मेरा डेटा दिया हुआ है 2 पाई के जगह में मेरे पास दिख रहा है 22/7। ओके, नहीं भी कुछ बोला जाता है तो 22/7 ही यूज़ करेंगे हम लोग। स्मॉल आर का वैल्यू 2 है और एच किसके इक्वल है, 77 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर हम यहाँ 7 से इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से आ जा रहा है मेरा 2 इंटू 22 इंटू 11 2 जा 22। अगर हम इसको फाइनली कैलकुलेट कर देते हैं तो ये 2 इंटू 484, क्योंकि यहाँ 22 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका जो प्रोडक्ट आएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 966 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इसका इनर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, 916 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 2 जा 8, ये 4 2 जा 8 होगा। ओके, 4 2 जा ये 8 होना चाहिए, ये 6 नहीं 8 होगा। ये यहाँ से 968 सेंटीमीटर स्क्वायर के, क्योंकि 4 2 जा 8 करेंगे। ओके, सिमिलरली हमको आउटर कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो उसके लिए हम कैपिटल आर ले लेंगे यहाँ पे। आउटर कर्व सरफेस एरिया
आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से 2 पाई कैपिटल आर एच यूज़ करना है। तो 2 पाई कैपिटल आर एच यूज़ करते हैं तो ये यहाँ से दिख रहा है 2 पाई, पाई की जगह में हमको यहाँ 22/7 लेना पड़ेगा। साथ में कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ से लेना होगा हमको 2.2 लेना होगा, और एच का जो वैल्यू है 77 के इक्वल लेना होगा। यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 11 टाइम्स में कैंसिल होता है। जब हम इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल कैलकुलेट होके मेरा दे रहा है 1064, क्योंकि एक मल्टीप्लाई होगा यहाँ 22 यानी 3 टाइम्स में है, ठीक है। 22 का क्यूब हो जाएगा, बट एक डिजिट के बाद हमको पॉइंट पुट करना था। 10,648 होता है 22 का क्यूब, बट ये 1 डिजिट के बाद पॉइंट यूज़ करना था, तो यहाँ पे हम पॉइंट यूज़ कर जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों ही पार्ट निकल गया। हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसके लिए हमको रिंग का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया जब भी हम निकालना चाहेंगे तो इसका रिंग का रिक्वायरमेंट, देखिए यहाँ पर एक रिंग बन रहा है, तो ये रिंग का एरिया निकालना। सिमिलरली क्या करना है, ये बॉटम पोजीशन में भी ये रिंग बन रहा है, तो एरिया ऑफ रिंग निकाल लेते हैं हम, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए निकालने के लिए सबसे पहला काम तो है एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ 2 रिंग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम साइज का ही है। एरिया ऑफ 2 रिंग करते हैं तो ये 2 रिंग्स का टोटल एरिया क्या आ जाएगा, एक रिंग का एरिया आउटर सर्कल में से, तो आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट हम पाए दोनों से कॉमन करते हैं। 2 सर्कल है यहाँ पर, ऐसा ही डाउनवर्ड और अपवर्ड, यानी कि बॉटम और टॉप दोनों छोर के लिए हमको लेना है। तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला एरिया ऑफ 2 रिंग्स के लिए आएगा। हम इसको यहाँ से सारा डेटा यूज़ कर लेते हैं। पाई, पाई की जगह में 22/7 ही यूज़ करना है। कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे 2.2 दिया हुआ है, तो 2.2 का स्क्वायर, और स्मॉल आर का वैल्यू 2 का स्क्वायर दिया है, ओके। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये मेरा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में से यहाँ से ये इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हमको सिंपल सा इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे एरिया ऑफ 2 रिंग आ जाएगा मेरा। तो एरिया ऑफ 2 रिंग के लिए यहाँ से हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं फाइनली। तो ये क्या आ जाता है, 2 पाई की जगह में हमको यूज़ करना था 22/7, और यहाँ से 2.2 का स्क्वायर यानी कि 4.84 माइनस 2 2 जा 4। हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ से 44/7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है 0.84, कैंसिल कर देते हैं 7 से तो ये आ जाता है 0.12 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है। अभी इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 12 4 जा 48, और 12 4 जा 48 और 4 52, ओके। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ से 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल पाइप। तो मेटल पाइप का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद पहला बात तो इनर कर्व सरफेस एरिया था, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से लिख लेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इसमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ 2 रिंग करना होगा, एरिया ऑफ 2 रिंग, ओके। 2 अलग अलग रिंग्स का एरिया को हमको यहाँ ऐड करना होगा। तो मेरा इनर कर्व सरफेस एरिया आया हुआ था 968, आउटर कर्व सरफेस एरिया आ गया था 1064.8 प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग जो आ गया 5.28 आ गया। हम इसको फाइनली अगर ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद कुछ आंसर मेरा इस तरह से आ जाता है। आंसर जो यहाँ से आ जाएगा, टोटल इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 2 रिंग्स कर दिए। तो कैलकुलेशन के बाद फाइनल आंसर मेरा यहाँ से आ जाएगा 8 है। तो 8 का तो 8 हम लिखे रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले 8 का तो 8 होगा, और यहाँ से 8 और 2 10 0 हो जाएगा, ठीक है।
और इधर मेरा हो जाएगा 2038 ये मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा, सिलेंड्रिकल पाइप आ जाएगा। ओके, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसमें से हम क्या किए, इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ टू रिंग, तीनों को ऐड कर लिए, तो यहाँ से मेरा का टोटल सरफेस एरिया आ गया। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, और उसका जो ये डायमीटर जो है रोलर का 84 सेंटीमीटर दिया है, और उसका साथ में लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ जो है, इसको हम लोग हाइट बोलें या लेंथ बोलें, तो ये हम यहाँ से ले लेते हैं, इसका लेंथ जो है 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर के हेल्प से हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे, तो 84 का हाफ क्या हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये रोलर रिवॉल्व करेगा, तो एक बार अगर रिवॉल्व करता है तो कितना एरिया कवर करेगा, तो इसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। इसका यहाँ पे ये टोटल सरफेस एरिया से हमको मतलब नहीं है, कर्व सरफेस एरिया से मतलब है, केवल ये वाला पोर्शन कर्व सरफेस एरिया से मतलब है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ से मेरे पास जो होगा, एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, सिंपल सा भाषा में हम यहाँ लिखेंगे एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर आते हैं तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ से एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एक बार में कितनी एरिया कवर करेगी, तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का उतना ही होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, रोलर कैसा शेप का है, सिलेंड्रिकल, जो कि हम देखिए फिगर में भी यहाँ पे लिए हुए हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये रोलर कैसा शेप का है, सिलेंडर का ही शेप का है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाता है, 2πr/h। मेरे पास 2 पाई के जगह में 22/7 यूज़ करना है, आर के जगह में यहाँ से हम 42 ले लेंगे। ठीक है, और एच के जगह में यहाँ से 120 ले लेना है। ये अगर कैंसिल होता है तो ये यहाँ से 6 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जा रहा है। अगर हम इसको फाइनली कैलकुलेट कर देते हैं तो कैलकुलेशन करके क्या आ जाता है, 2 × 22 × 6 × 120, और ये कैलकुलेट करके जो फाइनल आंसर दे रहा है 3168, यानी कि 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जा रहा है। यानी कि 1 टाइम अगर ये रिवॉल्व करेगा, इतना एरिया को क्या करेगा, वो प्लेग्राउंड का कवर कर सकता है। तो उसको कितना रिवॉल्व लगाना है, टोटल 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन। इट मीन्स एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, तो यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड की क्या एरिया होगी, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस को लेवल किया है, डिस्टेंस नहीं एरिया को लेवल किया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर उसका टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहाँ से हमको ये क्या करेगा, दे देगा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको अगर टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर लेते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 500 है, और साथ में यहाँ से मेरा क्या दिया गया है, 1 रिवोल्यूशन का जो एरिया कवर्ड है वो क्या है, 31680। अब इसको फाइनली हम कैलकुलेट करके अगर लिख लेते हैं तो कैलकुलेशन के बाद कुछ इस तरह से मेरा डेटा मिल जाएगा। यानी कि डेटा मिलेगा, यहाँ से मेरा मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1584। ठीक है, और यहाँ से 3140, 4 नहीं 50 बच जाएगा। ठीक है, 40 ऐसा करके आ जाएगा, 213 और 8 5 जा 40, यानी कि 40 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है। बट हमको एरिया जो प्लेग्राउंड का है वो मीटर स्क्वायर में मांगा गया है, नहीं तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में छोड़ देते हैं। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एरिया मेरा पूरी मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट होके मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम यहाँ से 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ सवाल उठता है जो कि हम 10,000 से ही क्यों डिवाइड किए हैं, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो ये फाइनल आंसर जो आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। यहाँ पे आप ये नोट करके लिख सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/1000 मीटर स्क्वायर। ओके, 1/10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये मिस्टेक हुआ, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास डेटा है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना चाहते हैं 10,000 से डिवाइड कर देंगे। यही रिलेशन का यूज करके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका फिगर दिख रहा है, ठीक है, साथ में क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, अ सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर दे दिया है 50 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाला पार्ट का जो है ये रेडियस क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे आर, स्मॉल आर ले लेते हैं रेडियस। और ये जो रेडियस हमको दिख रहा है वो 55 का हाफ कितना होगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। बट हम इसको मीटर में अगर लाना चाहते हैं तो 25/100 लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ से दिख जाएगा 1/4 मीटर, ठीक है। तो रेडियस यहाँ से 1/4 मीटर के इक्वल आगे हम अलग से सेपरेट करके रख लिए। ओके, और इसका हाइट जो है सिलेंडर का दे दिया गया है, क्या दिया है, 3.5 मीटर। इसको मीटर में इसलिए लाएं क्योंकि मेरा यहाँ रेट मीटर स्क्वायर में दिया है, तो क्यों ना रेडियस को भी मीटर में चेंज कर लें। अब हमको इसको पेंटिंग करवाना है। पेंटिंग कराने के लिए ये पोर्शन जो रेड पार्ट है उसको हमको नहीं रंगना है, ना तो ये तो क्या है ग्राउंड में है, ये भी पोर्शन को हमको रंगना नहीं है, ठीक है। तो हमको केवल इसका कर्व सरफेस एरिया पर पेंटिंग करवाना है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, वहीं पर हमको पेंटिंग कराना पड़ेगा। सिलेंड्रिकल पिलर, पिलर कैसा शेप का है, सिलेंडर शेप का है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, यानी कि 2πRh। मेरे पास 2 पाई के जगह में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 22/7 ही यूज़ करना है। आर के जगह में 1/4 यूज़ कर लेंगे और एच के जगगह में 3.5 यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे 3.5 में दिया गया है। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, ये पॉइंट को रिमूव करते हैं तो बाय 10 आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ से प्रॉब्लम ये हुआ, जो 7 का टेबल में ये 5 टाइम्स में पूरा डिविजिबल है और साथ में ये 5 के 2 टाइम्स में डिविजिबल है। तो कुछ मेरा इस तरह से आंसर आ जा रहा है 2 × 22, ठीक है, और साथ में यहाँ से आ रहा है 4 × क्या हो रहा है, 2 आ रहा है। तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 22 का बाय 4 होगा, यानी कि आ जाएगा 11/2। मात्र मेरे पास बच रहा है क्या चीज़, 11/2 ही बच रहा है, मीटर स्क्वायर आ जा रहा है। ओके, अब हमको इसको पेंटिंग कराने का क्या खर्च आएगा, तो रेट दिया हुआ था, मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट देखिए 12.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर रेट दिया है, तो ये रेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देयरफॉर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो पेंटिंग कराने का खर्च क्या आएगा, इसको निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा तरीका अपनाएंगे। इसका जो एरिया आया हुआ है 11/2, इसका रेट जो दिया है 12.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये फाइनली जो मेरा आंसर दे रहा है वो 68.75 दे रहा है। 68 क्वेश्चन नंबर 5 है तो 68.75, ठीक है, ये रुपीस का बात कर रहा था, तो रुपीस दे रहा है, इतना आंसर आ जा रहा है फाइनल। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज इतना, फाइंड द हाइट। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर दिख रहा होगा और उसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये आपको यहाँ से दिया गया है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया वो क्या दिया है, 4.4 मीटर स्क्वायर। तो हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते हैं सबसे पहले, तो इसको किसके इक्वल लिखेंगे, 4.4 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से मेरा क्या दिया हुआ है 2, और साथ में ये 22/7 है। आर की जगह में दिख रहा है 0.7, हाइट तो अता पता नहीं है, बट ये मेरा किसके इक्वल आ गया, 0.4 के इक्वल दिख रहा है। अब इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसमें से ज़्यादा हमको क्या करना है, कैलकुलेशन के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से हम क्रॉस करके ले आते हैं डेटा को। 4.47 सबसे न्यूमरेटर में आएगा, बाकी बात
424 टू जा 44 है, और ये मेरा यहाँ से क्या है 0.7 है। तो देखिए सिंगल डिजिट के बाद यहाँ भी पॉइंट है, सिंगल डिजिट के बाद यहाँ भी पॉइंट है, कैंसिल हो गया, ये 7 रिमूव हो रहा है। अब 44/44 यानी कि 1 मीटर आ जा रहा है। देन हाइट ऑफ द सिलेंडर 1 मीटर। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 में इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर एंड इट इज डेप्थ 10 मीटर। देखिए ये सर्कुलर वेल है और इसका इनर डायमीटर दे दिया गया है 3.5 मीटर। तो हम लोग इसका जब रेडियस निकालना चाहेंगे तो 3.5 का हाफ कर देंगे, तो 3.5 का हाफ इसका रेडियस कहला जाएगा, 3.5/2 मीटर। और इसका जो डेप्थ दिया है कुआं की, वो डेप्थ दे दिया गया है, यानी कि इसको हम हाइट कंसीडर करेंगे, और ये दे दिया है 10 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो दोनों पार्ट को बारी बारी से सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो है हमको पूछा जा रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया, तो कुछ करना ही नहीं है। तो कुआं कैसा शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। इनर फिगर भी आपको हम यहाँ बना के दिखाएं कैसा शेप का है, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा सिलेंडर का इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो 2πRH होता है। आपके पास क्या है, पाई का भी वैल्यू मालूम है, रेडियस भी दिख रहा है यहाँ से, तो रेडियस क्या है 3.5 अपॉन क्या होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर 3.5 दिया था, और साथ में जो हाइट दिया हुआ है वो आपको यहाँ से 10 मीटर के इक्वल दिख रहा है। बट ये हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो बाय 10 आ जाएगा, फिर ये 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 में ही मेरा कैंसिल हो रहा है। तो थोड़ा सा एक लाइन यहाँ से लिख लेते हैं, तो ये 22/7 ओके, और ये यहाँ से 35 बन रहा है, तो ये फर्स्ट टेबल में कैंसिल है। तो देन 22 जा ये मेरा यहाँ से आ जा रहा है 1110 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेल। कुआं कैसा शेप का है, सिलेंड्रिकल। तो फर्स्ट पार्ट का मेरा आ गया। बट यहाँ द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालने के लिए हम उसको क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए सिंपल सा कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग रेट तो 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दिया है, और यहाँ से एरिया मेरा आ गया 110। ये तो 00 रहेगा ही, 11 4 जा 44, यानी कि 4400 रुपीज़ का क्या होगा खर्च मेरा आ जाएगा उसको प्लास्टर कराने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया। टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया कहने का मतलब इसका हमको कर्व सरफेस एरिया ही कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा भाषा है, अगर ये डायमीटर 5 सेंटीमीटर है तो हम डायमीटर को क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो डायमीटर है रेडियस निकाल लेते हैं। तो 5 का हाफ जो है, सबसे पहले 5 का हाफ हो गया, ये मेरा क्या हो गया रेडियस आ गया। बट हमको क्या चाहिए, मीटर में डेटा चाहिए, है ना। 5 का हाफ जो हुआ वो 2.5 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर हो रहा है, बट हमको ये डेटा चाहिए मीटर में। तो 2.5 को हम मीटर में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरा आ जा रहा है 0.025 आ जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ से 0 बनेगा, 2 बनेगा, 5 बनेगा। ये मेरा रेडियस हो गया। ओके, बड़ा रेडियस क्या है थोड़ा सा यहाँ पे, और उसका जो हाइट लेंथ दिया हुआ है, लेंथ बोलिए या हाइट बोलिए एक ही बात है यहाँ पे। अगर ये हॉरिजेंटली है तो लेंथ कहलाता है, तो लेंथ 28 मीटर है। ओके, तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस का एरिया निकालना है, तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल रेडिएटिंग सरफेस का एरिया निकालना है हमको। टोटल रेडिएटिंग सरफेस
ऑफ द सिस्टम, यानी कि कोई जो हीटर है उसका हमको टोटल रोटेटिंग सरफेस का एरिया चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। कर्व सरफेस एरिया केवल आपको कैलकुलेट कर देना है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस का एरिया आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आप फॉर्मूला लिखने में कंजूसी ना करें, सारा आपको डेटा दिया गया है। 222/7 आपको पाई के जगह में यूज़ करना है। साथ में जो रेडियस है वो आपको यहाँ से रेडियस दिख रहा है 0.025 मीटर, और हाइट जो है यहाँ से क्या है 28 दिख रहा है। तो यहाँ से 7 के टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में पूरा पूरा डिविजुअल है। और हम इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये तो यहाँ से 44 मिलेगा, ठीक है। और अगर ये पॉइंट को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ से क्या होगा 1000 आ जाएगा, और साथ में क्या है ये 4 आ जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये क्या होता है 40 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। और ज़्यादा कैंसिल करेंगे तो ये 10 टाइम्स में भी कैंसिल हो जा रहा है। तो यानी कि टोटल रेडिएटिंग सरफेस का जो एरिया आ जाएगा 4.4, क्योंकि मेरे पास 10 जो बचा हुआ था डिनोमीटर में, ये क्या कर दिया पॉइंट लगा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसके बाद हम। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, फिगर आपको दिख रहा है एकदम रंगीन फिगर। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं क्या दिख रहा है। द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। जब हम लोग पेट्रोल रखने वाला टैंक बनाएंगे तो वो तो क्लोज होना ही चाहिए, नहीं तो पेट्रोल रख के कि फिर क्या फ़ायदा है। डैट इज क्या 4.2 मीटर डायमीटर, तो डायमीटर दिया है और उसका हाइट दिया है। तो हम लोग जब डायमीटर के हेल्प से उसका हाइट निकालना चाहेंगे, डायमीटर के हेल्प से रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगा 4.2 का हाफ, यानी कि 2.1 मीटर, ठीक है। ये 2.1 मीटर आपको यहाँ से उसका रेडियस आ गया। और इसका हाइट जो दिया हुआ है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का, तो हाइट दिया हुआ है 4.5 मीटर दे दिया गया है। ओके, तो हम यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। टोटल, यानी कि वो टैंक को बनाना है, व्हाट इज द लेटरल कर्व सरफेस एरिया, लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। हमको लेटरल निकालना है तो उसका 2πRH ही निकालेंगे लेटरल के लिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पेट्रोल टैंक, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं लेटरल लिखते हैं या कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं, ठीक है। हालांकि ये सिलेंडर है तो कर्व सरफेस एरिया ही लिखना ज़्यादा उचित होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक, पेट्रोल टैंक है तो टैंक कैसा शेप का है, एकदम फिगर में आपको दिख रहा है सिलेंडर शेप का है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिए। मेरे पास यहाँ से 2 पाई का वैल्यू दिख रहा है 22/7, और जो रेडियस दिख रहा है वो किसके इक्वल दिख रहा है 2.1 मीटर के इक्वल दिख रहा है। और जो हाइट दिख रहा है वो आपको यहाँ से 4.5 के इक्वल दिख रहा है। हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद ये 0.3 वगैरह यहाँ दे देगा, ठीक है। और थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से मेरा दोनों का हम पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं। फिलहाल ये मेरा 44 बनेगा, साथ में यहाँ पॉइंट रिमूव करेंगे, ठीक है, और ये 45 आ जाएगा। और हम पॉइंट को रिमूव करते हैं तो कुछ यहाँ से 100 आ जा रहा है। ओके, लेकिन पॉइंट को रिमूव करके कोई बेनिफिट नहीं है, हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं। और कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनली जो मेरा आंसर यहाँ से आ रहा है 59, ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक जीरो आएगा बट हम यहाँ पे पॉइंट डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे 59.4 मीटर स्क्वायर। ओके, ये तो मेरा कर्व सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया हमको सिलेंडर का मांगा जा रहा है, तो हम उसको बनाने के लिए हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, तो हम कितना बनाने में इसमें स्टील का ज़रूरत पड़ा है, तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का अगर बात किया जाए तो ये फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट प्रॉब्लम है। 2πr इंटू क्या होगा H+R। मेरे पास सारा डेटा मालूम है पहले से। 2 पाई के जगह में 22/7, ओके। R के जगह में हमको यूज़ करना है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। H के जगह में हमको यूज़ करना है 4.5, और R के जगह में यूज़ करना है 2.1। हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 44 आ जाएगा। ये 7 3 जा 21, यानी कि ये 0.3 आ जाएगा यहाँ। और ये दोनों का जो सम आएगा यहाँ 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 66 हो जाएगा। अब फाइनली जब हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 87.2
12 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या है, ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक आ गया। बट बनाते समय थोड़ा बहुत स्टील का बर्बादी हो गया था, ऐसे मुड़ा हुआ, जैसे जैसे यहाँ पर मुड़ा हुआ होगा तो बनाते समय थोड़ा बहुत स्टील की बर्बादी हुआ है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है एक्चुअली यूज्ड स्टील कितना होगा। अभी तो ये इतना निकला, तो बनाते समय कुछ तो बर्बाद हुआ होगा। ठीक है, और जो बर्बाद होने के बाद जो बचा हुआ है वो आपको यहाँ 87.12 आया हुआ है। तो जो भी स्टील होगा उसमें कुछ पार्ट उसका बर्बाद हुआ होगा। कितना पार्ट बर्बाद हुआ है, 1/12 बर्बाद हुआ है। ठीक है, तो हम इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना पार्ट बर्बाद हुआ है, 1/12 पार्ट बर्बाद हुआ है। तो देखिए, ये इसका सेकेंड पार्ट को कंप्लीट आंसर बनाने के लिए थोड़ा सा और वर्क का ज़रूरत है हमको, क्योंकि हमको निकालना है एक्चुअली यूज्ड स्टील निकालना है। ठीक है, एक्चुअल यूज्ड स्टील। ठीक है, ये हमको यहाँ से निकालनी है। तो एक्चुअल यूज्ड स्टील निकालने के लिए हम कितना है इसको मान लेते हैं, निकालें इसका। तो इसको निकालने के लिए देखिए, पहला तो हम ऐसे मान लेते हैं जो ये स्टील था वो सपोज कर लेते हैं, एक्चुअल यूज्ड स्टील जो होगा वो सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बनाते समय कुछ क्या हुआ था, यहाँ पे बर्बादी हुआ था। ठीक है, तो बर्बादी हुआ था, तो उसके बाद बर्बाद होने के बाद अभी इतना बचा हुआ है, तो 1/12 पार्ट उसका बर्बाद हुआ होगा। तो हम इसका अभी मान लेते हैं एक्चुअल यूज्ड प्लास्टिक जो है वो सपोज कर लेते हैं। फिलहाल के लिए क्या है, एक्स मान लेते हैं। ये सपोज कर लिए, एक्स मान लिए। ठीक है, क्योंकि बिना एक्स माने हम इसको बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअल यूज्ड स्टील मान लेते हैं हम, इसका क्या है, इतना मीटर स्क्वायर था। मीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पर क्या रिलेशन है, हम अगर एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये डिमांड है यहाँ पे मेरा, जो कि जितना भी प्लास्टिक यूज हुआ था इसका क्या हो रहा था, 1/12 पार्ट बर्बाद हो रहा था। ठीक है, और ये बर्बाद होने के बाद यहाँ पे क्या बच रहा था, 87.12 मीटर स्क्वायर के इक्वल बचा हुआ था। तो ये तो यहाँ से 11x/12 आ जाएगा, क्योंकि जो भी स्टील यूज हुआ है उसको सपोज कर लिए x है, उसका 1/12 पार्ट जो है बर्बाद हो गया। ठीक है, उसको बनाते समय इधर उधर वेस्ट हो गया, तो इसके बाद इतना मिला हुआ है टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो उतना टोटल स्टील का रिक्वायरमेंट होगा इसको बनाने के लिए, क्योंकि कटिंग में थोड़ा बहुत बर्बाद हो जाएगा। यहाँ से जब हम एक्स का फाइनल वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये दे देगा 87.12, ये 12 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 11। फाइनल जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद कुछ आंसर मेरा आ जाता है 9504, यानी कि 95.04 आ जा रहा है, इतना मीटर स्क्वायर। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, फिगर के साथ में है, आप इसको जरूर अपने से बनाएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक लैंप सेट बनाना है, और ये लैंप सेट को बनाने के लिए क्या कितना आपको क्लॉथ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहला बात है, इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 20 दे दिया गया है। देखिए, डायमीटर ऑफ द बेस जो है 20 है, तो इसका मतलब इसका रेडियस जो बनेगा, ये वाला पार्ट का रेडियस जो होगा वो रेडियस क्या कहलाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहला काम तो हम कर लिए 10 सेंटीमीटर। ओके, और उसका जो हाइट है, अभी एक्चुअल में जो हाइट है वो दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी जो हाइट दिया हुआ है यहाँ से हमको लैंप सेट का जो हाइट दिख रहा है वो 30 सेंटीमीटर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, बातों को समझना है। ऊपर नीचे क्या किया है, दोनों साइड 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा गया है, ऐसा मोड़ा गया है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे में भी 2.5, तो उसको खोल देंगे तो 2.5 सेंटीमीटर क्या होगा, ऊपर भी बढ़ जाएगा हाइट इसका, और 2.5 सेंटीमीटर क्या होगा, यहाँ नीचे भी इसका हाइट बढ़ेगा। तो ऐसे केस में ये सिलेंडर का हाइट क्या होगा, 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लैंप सेट का हाइट 5 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ेगा। तो वही यहाँ पे लिखना है टोटल हाइट ऑफ फ्रेम। तो यहाँ से हम यहाँ ले लेते हैं टोटल हाइट ऑफ फ्रेम। ये टोटल हाइट ऑफ फ्रेम का अगर निकालना चाहते हैं, टोटल हाइट ऑफ फ्रेम देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि टॉप पोजीशन में भी 2.5 सेंटीमीटर का मेरे पास यहाँ पे मार्जिन है, और बॉटम में भी 2.5 का मार्जिन है। तो ये दोनों को खोल देंगे तो ये सिलेंडर जो प्राप्त होगा उसका टोटल हाइट यहाँ से 35 सेंटीमीटर मिल जाएगा।
अब इसको बनाने के लिए कितना हमको पेपर शीट का या क्लॉथ का रिक्वायरमेंट होगा, जिसका कर्व सरफेस एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंडस्केप, तो सिंपल सा है, तो यहाँ से निकालते हैं। देयरफॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द लैंप शेड, जो लैंप शेड है उसको ढकने के लिए कितना क्लॉथ का रिक्वायरमेंट होगा, तो इसका क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लेंगे हम। सिलेंडर का जो भी कर्व सरफेस एरिया मिलेगा वही लैंप शेड को ढकने के लिए क्लॉथ का रिक्वायरमेंट होगा। तो सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH होता है। फॉर्मूला फिर से हम यहाँ रिपीट करते हैं, पाई की जगह में कुछ बोला ही नहीं गया है तो हम लोग बिना सोचे समझे 22/7 यूज़ करेंगे। आर का जो वैल्यू दे दिया है यहाँ पे वो दे दिया 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट जो है अभी बन गया 35 बन गया। तो यहाँ से क्या होगा, ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से बन रहा है 44, यहाँ से 50, ओके। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइनली तो आ जाता है 2200। ये सेंटीमीटर का है प्रॉब्लम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वे आर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ अ बेस। यानी कि ये पेन होल्डर बनाया जा रहा है। देखिए, यानी कि ये पेंदी बना हुआ है, ऊपर का होगा खाली, नहीं तो पेन रख के इसमें क्या बेनिफिट है। यूजिंग कार्डबोर्ड एंड ईच पेन होल्डर, कितने पर स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 35 कंपिटिटर है। यानी कि एक पेन होल्डर को बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है, अगर वो निकाल लें तो हम 35 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया भी नहीं निकलेगा और कर्व सरफेस एरिया भी निकलेगा, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या मालूम है, सबसे पहले देख लेते हैं। रेडियस तो दिख रहा है सिंपल सा, यहाँ पे रेडियस जो पार्ट है, ये वाला रेडियस वो दिख रहा है मेरे पास, 3 सेंटीमीटर रेडियस दिख गया। पहला तो काम मेरे पास हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हाइट जो है लैंप पेन होल्डर्स का वो दिख गया है, 10.5 सेंटीमीटर क्या है हाइट है। तो ऐसे केस में हम यहाँ से इसका निकाल लेते हैं। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कार्डबोर्ड, ये तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, ओके। यहाँ तो हम यहाँ से बना लेते हैं कार्डबोर्ड, थोड़ा सा मोटा पेपर का बनाया जाएगा। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू मेक वन पेन होल्डर। ये क्या है, पेन होल्डर मेरा है, तो उसको बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसका जो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस पहले करेंगे हम, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस होगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा। तो बेस का एरिया क्या होगा, πr² आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेस आपका पेंदी है, ठीक है, वहाँ पे ये वाला पार्ट सर्कल शेप का है। और साथ में कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा 2πRH आएगा। फिर यहाँ से हम अगर क्या करते हैं, पाई के बदले क्वेश्चन में कुछ तो रिमार्क नहीं किया हुआ है, डैट मीन्स आपको यहाँ से 22/7 ही यूज़ करनी है। तो 22/7 यूज़ कर लेते हैं। आर की जगह में दे दिया है 3, तो 3 × 3 2 टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है। 2π के जगह में क्या है, 22/7 है, ठीक है। आर की जगह में 3 दे दिया है और एच की जगह में दे दिया है 10.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके मेरा आ रहा है यहाँ से, ये कैलकुलेट करके मेरा कुछ इस तरह से दे रहा है 197 आ जा रहा है, क्योंकि 198 9 2 18 यानी 198/7 आ रहा है। और इसको कैलकुलेट करके मेरा आ जा रहा है यहाँ से 198 ही इसको कैलकुलेट, क्योंकि ये पूरा यहाँ से क्या हो रहा है, ये 7 से 7 1 जा 7 3 7 5 जा 35, यानी कि इसको 198 टाइम्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो जब ऐड करेंगे तो फाइनली तो एक काम करते हैं, हम 198 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो ये हमको कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा क्या है, 1 + 1/7 + 1, ओके।
तो यहाँ से मेरा क्या दे रहा है देखिए, तो 198 है, ठीक है। इनटू क्या होगा, अगर एलसीएम लेके ऐड करते हैं तो ये 8/7 आ जा रहा है। तो इतना कार्डबोर्ड का क्या है ज़रूरत एक पेन होल्डर बनाने के लिए है। और इस तरह से टोटल जो स्कूल में कितने कंपटीटर हैं, 35 कंपटीटर हैं, तो सभी लोग तो पेन होल्डर बनाएगा। तो ऐसे केस में लिख देंगे फॉर 35 कंपटीटर्स, ठीक है, फॉर 35 कंपटीटर्स के लिए क्या आएगा, 35 कंपटीटर्स रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड। तो बहुत ही आसानी से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये तो मेरा यहाँ से 198 है, इंटू क्या आया है, 8/7 आया है। और जो 35 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम 35 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरा यहाँ से आंसर जो दिख जाएगा 198, यहाँ से 8 दिखेगा और 7 से 35 5 टाइम्स में कट जाएगा। हम इसको फाइनली अगर कैलकुलेट करके लिखते हैं तो कुछ मेरा आंसर आ जा रहा है 7920, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हमको आ गया। 35 स्टूडेंट्स के लिए कितना कार्डबोर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।